नमस्कार, मेरा नाम है शशांक शाह और आप देख रहे हैं विशाल खबर। क्राइम की कढ़ाई का आज हमारा है एपिसोड नंबर 1। आज हम एक ऐसे सच्चे वाक्य के ऊपर बात करने वाले हैं। उस कहानी के बारे में आपको बताने वाला हूं जिसमें एक मां ने ममता का गला घोटकर अपने ही बेटे को मौत के घाट उतार दिया। शुरू करते हैं आज के एपिसोड 1 की। हिंदू धर्म की तमाम आरती में इस तरीके की पंक्तियां सुनाई गई है कि पूत तो कपूत सुने गए हैं, लेकिन माता कुमाता कभी सुनाई नहीं गई। आज हम आपको एक ऐसी मां की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपनी जिस्म की भूख मिटाने के लिए अपने ही बेटे की हत्या कर दी। पति बाहर नौकरी करता था और पत्नी पति की अनुपस्थिति में जिस्म की भूख मिटाती भी तो कैसे मिटाती। ऐसे में उसे एक प्लान सूझा। शादी से पहले गांव में उसका एक प्रेमी होता था जो उसके जिस्म के जलवे को देखकर घायल भी था और पागल भी था। घटना 15 जुलाई 2024 की है। मामला रीवा जिले के पनवार का है। 30-32 साल की हुस्न की मलिका पवार थाने पहुंचती है और शिकायत करती है कि उसका 13 वर्षीय बेटा लापता हो गया। पुलिस कोर्स में जो कहानी बताई, उस कहानी में उसने कहा कि उसका पति सतना में नौकरी करता है। वह अपने 13 वर्षीय बेटे के साथ गांव में रहती है। उसका बेटा गांव के ही सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ता है। रात में हमने बेटे और मां ने दोनों ने खाना खाया साथ में और सो गए, लेकिन जब सुबह उठे तो बेटा बिस्तर से गायब था। महिला ने जो पुलिस को कहानी सुनाई उसमें उसने बताया बेटा पेशाब करने बाहर गया होगा और कोई उसका अपहरण करके ले गया होगा। बड़ी हास्यप्रद बात है। जब पुलिस ने उससे पूछा कि तुम्हारे बेटे का अपहरण कौन कर सकता है, तो इस सवाल का जवाब उसके पास नहीं था, क्योंकि अपहरण तो कोई कर ही नहीं सकता था उसके बेटे को। इसलिए थाना प्रभारी को उस महिला की बात पर यकीन नहीं हुआ और उन्हें लगा कि दाल में कुछ काला है। सहसा कोई इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता कि कोई महिला अपने ही बेटे का कत्ल करके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस स्टेशन आई। पुलिस ने इसी मानवता के सवाल पर उसकी रिपोर्ट दर्ज कर लड़के की खोजबीन में जुट गई। पुलिस खोज कर भी नहीं पाई थी। इसी बीच गांव के कुछ लोगों ने बताया कि उस महिला के पुत्र का शव उसके घर के पास एक नवनिर्मित बन रहे मकान में पड़ा हो। इस बात की सूचना महिला को भी मिल गई और महिला ने नाटकीय तरीके से रोना गाना शुरू कर दिया। पुलिस ने जब 13 वर्ष के बालक की लाश देखी तो उन्हें अंदाजा लग गया कि इस बालक की हत्या गला दबाकर की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पहुंच गए। बालक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसी बीच बालक के पिता को भी इस बात की सूचना मिल गई कि उसके बेटे की हत्या कर दी गई। जब उसके पिता से पूछा गया कि तुम्हारी किसी से कोई रंजिश है या किसी ने इस तरीके की घटना या इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए किसी के पास ऐसा कोई रंजिश का कारण है, तो उसने कहा कि हमारी किसी से कोई रंजिश ही नहीं है साहब। इन बातों को सुनते हुए पुलिस पहले तो पशोपेश में पड़ गई, लेकिन पुलिस का शक उस महिला पर गहरा होता गया। पुलिस ने उस महिला से जब पूछताछ की तो महिला अपने बचाव में जवाब देने के बजाय नाटकीय रूप में रोना शुरू कर देती। पुलिस ने उस महिला की हरकत को देखते हुए महिला पर नजर रखना शुरू कर दिया और गांव के लोगों से इस बात की जानकारी जुटाना शुरू कर दी। इसके घर किसका आना जाना था। गांव के लोगों ने बताया कि महिला के यहाँ पर सिमरिया का रहने वाला जाहिर अली का काफी आना जाना था। पुलिस की पूछताछ में महिला अलग जवाब देती थी, जाहिर अलग जवाब देता था। दोनों के जवाब देने की प्रक्रिया से पुलिस ने भाप लिया कि बेटे का कातिल ड्राइवर जाहिर अली और बेटे की मां दोनों। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो यह बात खुल गई कि बेटा जाहिर अली और उस महिला के प्रेमालाप में बाधा बन रहा था। महिला जाहिर अली के प्रेम में पागल हो चुकी थी। वह नहीं चाहती थी कि उसके सक्षम प्रेम में कोई बाधा बने। जब बेटा उसकी हरकतों का विरोध करने लगा तो प्रेमी के कहने पर महिला और प्रेमी दोनों ने मिलकर उसे मौत की घाट उतार दी। पुलिस ने इस पूरे मामले में महिला और उसके प्रेमी जाहिर अली को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। सिमरिया के जिस गांव की वह महिला रहने वाली थी, उस महिला के बारे में उसके मोहल्ले के लोग कहते हैं कि उसके हुस्न के हलवे की चर्चा तो पूरे शहर में थी। लोग उसकी काया को हासिल करने के लिए तमाम प्रयत्न किए,
लेकिन हुस्न की हवेली में घुसने का मौका जाहिर अली को ही मिला। जाहिर अली के मुताबिक अपने बेटे की कातिल महिला को उसने रति क्रिया के सारे खेल 13 साल की उम्र में ही समझा, जिसके चलते वह रति क्रिया की आदी हो गई। धीरे धीरे बात शहर के लोगों के माध्यम से उसके माता पिता तक पहुंची, जिसके चलते उसकी मां ने 2006 में 14 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी। लेकिन अपने पुत्र की कातिल महिला शादी जाहिर अली से ही करना चाहती थी। शादी एक बार हो भी जाती, लेकिन धर्म आ गया। गैर धर्म के व्यक्ति के साथ महिला के परिजन शादी करने के लिए तैयार नहीं थे। जिस युवक से महिला की शादी हुई वह भी धन्य हो गया, क्योंकि महिला निहायत ही खूबसूरत थी। बहुत दिनों तक तो महिला का पति कभी काम करने गया ही नहीं, लेकिन पेट की भूख जिस्म की भूख से बड़ी होती है। जब पति नौकरी करने गया तो महिला अपने पुराने प्रेमी को बड़े मिलन के साथ घर में बुलाती और गुलछर्रे उड़ाती। जाहिर अली के आने जाने की खबर गांव के लोगों को पता चली, इसलिए महिला के पति ने उसे आने से रोका। लेकिन महिला ने अपने पति को अपनी बातों के जाल और खूबसूरती के फंदे में ऐसा बांधा, इस कदर उलझाया कि उसने दोबारा जाहिर अली के नाम की चर्चा भी करनी छोड़ दी। शादी के 4 साल बाद महिला गर्भवती हो गई और उसने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन बेटा हो जाने के बाद भी महिला की अय्याशी करने की आदत नहीं गई। जब भी उस महिला को मौका मिलता वह अपने प्रेमी को बुलाकर रासलीला जरूर रचाती। धीरे धीरे महिला का पुत्र बड़ा होने लगा तो महिला ने प्रेमी को तब बुलाना शुरू किया जब उसका बेटा स्कूल चला जाता था। जाहिर बहुत शातिर बदमाश था। जब भी वह घर आता बेटे के लिए कभी टॉफी, कभी मिठाई या कभी तमाम ऐसी चीजें लेकर आता था, जिसके चलते उसे बेटे को भी जाहिर का इंतजार होने लगा। जाहिर को उसका बेटा मामा बुलाता था। बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ और माँ की असलियत को जाना, और यह बात वह महिला भी समझ गई। बेटे ने एक दिन अपनी माँ से कह दिया कि अब यदि मामू घर आए तो इस बात की शिकायत वह पिताजी से कर देगी। बेटे की धमकी से वो औरत डर चुकी थी और उसने अपनी यह सारी बातें अपने प्रेमी को बताई। दोनों ने मिलकर यह फैसला किया कि अभिषेक को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। और फिर क्या था, दोनों ने मिलकर एक दिन उसका गला दबा और उसको मौत के घाट उतार दिया। आम आदमी जल्दी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि कोई मां अपने ही बेटे की कातिल कैसे हो सके, लेकिन वासना की वशीभूत होकर एक महिला अपने बेटे का खून कर देगी, यह बात किसी के गले नहीं उतरेगी। लेकिन सच्चाई यही है कि उस महिला ने अपने बेटे का खून कर अपने माथे पर एक ऐसा कलंक का दाग लगाया जिसे सदियों तक भुला नहीं पाएंगे। कमेंट्स में हमें अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए, और जब कभी भी आप इस तरह का कोई गुनाह, कोई अपराध होते देखें तो जरूर अपने नजदीकी थाने में उसकी कंप्लेंट जरूर करें। इसी संदेश के साथ आज शशांक शाह मैं आपसे विनती लेता हूं, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।